मिर्ची से आप अनगिनत चाबी भूल गई। इसको चाबी पकड़ाओ कोई। मिर्ची से आप अनगिनत वाटर बॉटल भूल गई। ओ माय गॉड, इसको अभी वाटर बॉटल भी दे दो जल्दी से। मिर्ची से आप अनगिनत ओ माय गॉड, क्या है ये कंगना? आई लव यू बोलना भूल गई। आई लव यू। मिर्ची में से आप कई तरीके की रेसिपीज बना सकते हैं। उनमें से मेरी फेवरेट वाली जो रेसिपी है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम आज बना रहे हैं मिर्ची का सालन। तो मिर्ची का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बड़ी वाली मिर्ची का इस्तेमाल किया है। ये मिर्ची थोड़ी सी कम तीखी होती है, पर आप चाहो तो इसके साथ साथ आप वो छोटी वाली तीखी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, पर उससे सालन फिर बहुत ही तीखा हो जाता है। तो इसको पहले कट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मिर्ची को हम ऐसे थोड़े से बड़े बड़े पीसीस में काटेंगे। आप चाहो तो नॉर्मल छोटा छोटा राउंड्स में भी काट सकते हो, पर ऐसी वाले जो कटिंग है ये बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में। और काटने के बाद मैं मिर्ची में से ये जो बीज है वो भी हटा लेती हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ये बीज रहने भी दे सकते हो। तो मिर्ची का सालन बनाने की शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक हम पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप जितनी रोस्टेड पीनट्स ली हुई है। छिलका निकाल सकते हो, रख भी सकते हो। और 1/4 कप जितना मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है, जिसको बिना तेल डाले ही कढ़ाई में हल्का सा ब्राउन कर लिया है। और 1 टेबलस्पून जितनी खसखस ली है। और फिर मैंने 1/4 कप जितना ये कोकोनट लिया है फ्रेश वाला। 1 टेबलस्पून जितना साबुत वाला धनिया लिया है एंड 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए स्मूथ पेस्ट बनके तो रेडी है। इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून जितना। और ये तेल में जो कटी हुई मिर्चियाँ है उसको हम हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। मिर्ची तो हल्की हल्की सी शैलो फ्राई हो चुकी है। बहुत अच्छा सा एक गोल्डन कलर भी आ चुका है। बस यही टाइम पे मैं मिर्चियों को निकाल लेती हूँ एक बोल में। अब यही वाले पैन में मैं वापस से 2 टीस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा राई एंड जीरा, और थोड़ी सी हम साबुत वाली मेथी भी ऐड करेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड करेंगे। और अब ये मेरे पास बारीक कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। और अच्छे से हम इसको कुक करने देंगे। जैसे ही अदरक लहसुन कुक हो जाए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हल्दी एंड धनिया पाउडर। अब ऐड कर देते हैं ये पेस्ट जो हमने सबसे पहले पीस के रखी थी, जिसमें पीनट्स, तिल और प्याज वगैरह था। ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। और अब ये पेस्ट में थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देती हूँ और ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। ये पेस्ट तो पक के अच्छे से रेडी हो चुकी है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प। अगर इस टाइम पे आपको ये जो पेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी लगती है तो आप वापस से थोड़ा सा पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और वापस से ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। देख लेते हैं। ये देखिए मिर्ची का मज़ेदार सा सालन तो बनके रेडी है। जैसे ही सालन पक जाता है ऑयल अपने आप ऊपर आ जाता है। बस लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा धनिया। मिर्ची के सालन की प्लेटिंग कर लेते हैं। ये सालन आप रोटी, पराठा, नॉर्मल राइस, बिरयानी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया मैं ऊपर से ऐड कर देती हूँ।
तो लीजिए, तैयार है मस्त मज़ेदार मिर्ची का सालन, जिसको आज मैंने सर्व किया है जीरा राइस के साथ। पर ये बिरयानी के साथ तो बहुत मस्त लगता है। मैं सच बताऊं तो मुझे ये सालन ना पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। नो वर्ड्स, टू गुड।